भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व कैसा। भक्त की भक्ति रूपी साधना ही भगवान को प्रतिष्ठित करती है। चारों युगों के भक्तों की श्रृंखला माला ही भक्तमाल है। राधे राधे, ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्री भक्तमाल कथा के अंतर्गत भगवान सिलपिल्ले की भक्त दो कन्याओं की कथा सुनेंगे। आइए पहले जानते हैं कि श्री भक्तमाल क्या है। श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं। भक्तमाल कथा में भगवान के प्रति भक्तों का समर्पण और उनकी दिव्य भक्ति के दर्शन हैं। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक संस्मरण किया गया है। इसमें चारों युगों के भक्तों का वर्णन है। भगवान की कथा भक्त सुनते हैं और भक्तों की कथा स्वयं भगवान सुनते हैं। भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। भगवान अपने भक्तों और संतों के हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अहम भक्त पराधीन कहकर भगवान ने स्वयं भक्तों के आधीन होने की बात स्वीकारी है। तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा, अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों की महिमा है। ज्ञान, कर्म और भक्ति एवं इनके विभिन्न रसों में भीगे हुए भक्तों ने किस प्रकार इस भवसागर को सहजता से पार किया और भगवान को अपने प्रेम पाश में बांध लिया, इसको समझने का साधन है श्री भक्तमाल। आइए सुनते हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ में लिखी हुई ठाकुर सिलपिल्ले की भक्त दो कन्याओं की कथा। ठाकुर सिलपिल्ले अर्थात भगवान कृष्ण की कथा। इसमें एक राजा की कन्या थी और दूसरी जमींदार की कन्या थी। वो दोनों कन्याएं भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थीं। उसी समय उनकी दृष्टि उन संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मग्न थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर अर्थात शालिग्राम जी को स्नान करवा रहे हैं। सुंदर तुलसी दल पधरा रहे हैं। प्रेम से पद गाकर उन्हें सुना रहे हैं और चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे हैं, भोग अर्पण कर रहे हैं। संतों ने कहा कि जिस समय की यह घटना है उस समय उन कन्याओं की उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तो संत भगवान ने उन दोनों को बताया कि यह पत्थर नहीं अपितु स्वयं श्री भगवान हैं और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भगवत प्रेम जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करेंगे। हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। उन संत ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया कि यह दोनों तो अभी बहुत कम आयु की हैं, बच्चियां हैं। कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई अपराध ना हो जाए। शिष्य के द्वारा यदि त्रुटि हो जाए तो उसका अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा कि जब यह बड़ी हो जाएंगी
तब हम इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने उनको मना कर दिया कि तुम दोनों कन्याओं की आंखों से अश्रुपात होने लगा। संत ने देखा कि यह तो भगवान के लिए रो रही हैं। भले ही यह अनभिज्ञ हैं, छोटी हैं, किंतु अवश्य यह दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्ता हैं। संत जी ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है और अपराध से भी बचाना है। अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रिया करने नदी किनारे गए तो वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ ले लिए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा कि जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा कि इनका नाम क्या है, तब संत ने कहा कि तुम्हारे इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले जी। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार दोनों कन्याएं प्रेम से सेवा करने लगीं। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वे कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मग्न रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, ना कोई शालिग्राम, न भगवान का श्री विग्रह, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि इनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते तो कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते और कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही हैं, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे वह उन पर रीझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती और वह सारा समय सिलपिल्ले ठाकुर की सेवा में मग्न रहती। अब उधर सिलपिल्ले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और उनके पास धन भी बहुत था। धन और संपत्ति के कारण दोनों में वैर था। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, किंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई। अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने सिलपिल्ले भगवान की सेवा में मग्न रहती। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सी संपत्ति लूट ली। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी इसके बलवान साथियों ने पीटा और लूट लिया। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया, उसमें सिलपिल्ले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन और आभूषण देखकर भगवान सिलपिल्ले भी लूट लिए गए। जहाँ सिलपिल्ले भगवान का सिंहासन रखा था, उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। अतः प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा करने गई तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं। इससे उस भक्ता को महान कष्ट हुआ। ऐसी छटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली, बहुत रोने और तड़पने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा कि वह तो एक पत्थर के ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्टधातु की सुंदर बंसीधर की मूर्ति ला कर देंगे। परंतु उस वक्ता ने कहा कि हमें तो गुरु जी ने प्रदान किए हुए अपने सिलपिल्ले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा कि वह ठाकुर तो बड़ा भाई लूट कर साथ ले गया, अब उसके पास बहुत बलवान आदमी है तो उससे मांगने कौन जाए। लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। बैर तो भाइयों में है, परंतु तुमसे तो दोनों भाइयों का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी मांग कर ले आओ। तब वह भक्ता उस गांव में गई जहां दोनों भाइयों से बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय
वह द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा था। वह वक्ता कहने लगी कि भैया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं। आप मेरे ठाकुर जी वापस कर दो। भाई ने कहा कि भीतर चली जाओ, वहाँ लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह वक्ता बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें से एक व्यक्ति बोला, तुम 10 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर के लिए यहाँ आई हो, विलाप कर रही हो। क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे ठाकुर में या तुम में इतनी ही भक्ति है तो यहीं से उनको बुला लो। घर में जानने और पहचानने की क्या ज़रूरत है? उस वक्ता ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा भक्ति भाव और प्रेम नहीं कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे कि इनके ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है। सब यही कहेंगे कि यह तो केवल पत्थर हैं। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की चिंता नहीं है, किंतु ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो हमें कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप हमें छोड़कर चले गए? प्रभु, इन दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े, ऐसी कोई लीला करें। मेरी विनती है कि आप शीघ्र घर से बाहर आएं। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया और उछलकर ठाकुर से आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे ही यह लीला उसके भाई और उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस वक्ता के चरणों में पड़ गए। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की वक्ता है। आज मेरा घर पवित्र हो गया और इनके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्त कन्या ने सबको सदुपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। उधर सिलपिल्ले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। भक्तमाल में उनके नाम का वर्णन नहीं है, किंतु संतों ने उनका नाम चंद्रलेखा बताया है, जिनका विवाह बाल्यकाल में ही एक लड़के के साथ निश्चित कर दिया गया था, किंतु अभी गौना नहीं हुआ था। अतः वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका है। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियाँ श्री सिलपिल्ले भगवान की सेवा में लगी रहती। उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी। उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था, परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। यह जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब उसकी विवाह की योग्य उम्र हो गई तब विवाह हुआ और उसके बाद गौने की विदाई करने पतिदेव आए। दैव योग से उसका विवाह जिससे हुआ वह और उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी, अतः उसे गुप्तचरों से पता चल गया कि यह लड़का और उसके घर वाले सभी भक्ति से विमुख हैं। अब विवाह और गौना हो चुका था, अतः घर वालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में उसने रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा अपने पतिदेव के साथ ससुराल को जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि ना तो उसके गले में तुलसी माला है और ना मुख में हरिनाम है और ना कोई भक्ति के लक्षण है। हृदय में सोचने लगी कि हे प्रभु,
ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पतिदेव से कहा कि हमारा स्पर्श मत करना। पतिदेव ने कहा कि स्पर्श क्यों ना करें, आप हमारी पत्नी हैं। चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में ऐसा रोग है कि यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पतिदेव ने पूछा कि आपको ऐसा कौन सा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते। उसने कहा कि यदि आपको मुझे से बात करनी है तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना करो, किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श मैं नहीं करूँगी। पतिदेव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी और उस पिटारी में विराजमान थे सिलपिल्ले भगवान। पतिदेव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में ही कोई जादू है। जब यह पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक हमें हृदय से कैसे लगने देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा है, इसे अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर बाद निद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा जी ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और उनकी पिटारी नहीं है। बहुत ढूंढा पर पिटारी नहीं मिली। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुख था और अब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी उसे दिखाई नहीं पड़ रहे। चंद्रलेखा जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा कि जब तक मेरे सिलपिल्ले ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिनके सर्वस्व भगवान छीन लिए गए हों वह भला प्रसन्न कैसे हो। वह व्याकुल होकर रोने लगी और रोते रोते ही अपने पति के घर पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर सास ने पूछा कि यह क्यों रो रही है, बार बार तड़प तड़प कर भगवान का नाम क्यों लेती है। पतिदेव ने कहा कि रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा कि भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा कि इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा रखी है यही इस मुसीबत की जड़ है। मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा कि अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेमपूर्ण बातें करेगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी। किंतु हुआ इसके विपरीत। चंद्रलेखा की सास ने कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे बनवा देंगे। परंतु इसने कहा कि मुझे तो मेरे सिलपिल्ले ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा मैं किया करती थी। सास ने बहुत समझाया और अपने हाथ से उसे भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्ता थी। उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा कि यह सब अनर्थ मेरे पतिदेव के कारण हुआ है। वह यही कहती थी कि मुझसे कोई अपराध हो गया, इसलिए मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकई को दोष नहीं दिया, उन्होंने यही कहा कि मेरे पूर्व के किसी पाप के कारण सीताराम जी से वियोग हुआ, इसमें कैकई का कोई दोष नहीं। सच्चे भक्त की यही पहचान है। चंद्रलेखा की सास ने सोचा कि इसने अन्न जल त्याग दिया है और यदि यह मर गई तो इसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। घर वालों ने कहा कि हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, अब तू जो कहेगी वैसा ही हम करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा कि आप हमें वहीं लेकर चलो जहाँ पर मेरे प्राण प्यारे सिलपिल्ले भगवान को नदी में मेरे पतिदेव डाल आए। घर वाले चंद्रलेखा को लेकर नदी किनारे गए जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा कि यही जगह है जहाँ उस पिटारी को हमने फेंका था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया
और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ शिलपिल्ले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे कामवश कामी व्यक्ति स्त्री की ओर खींचा चला आता है, वैसे ही भक्तिवश भगवान भी चंद्रलेखा जी की ओर खींचे चले आए। भक्त चंद्रलेखा की दीन पुकार सुनते ही शिलपिल्ले भगवान दौड़कर उनके हृदय से आ लगे। उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्ता के पतिदेव, सास और ससुर आदि सब ने जब ऐसा चमत्कार देखा तो वे बड़े प्रभावित हुए। उस भक्ता ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए जो ऐसी बहू घर आई। वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर तर गया। तो ये थी शिलपिल्ले भगवान की कथा। इन भक्तमाल की इन कथाओं का श्रवण करने से साधक के जीवन में साधना का बल प्रबल होता है और वह साधक अपने वास्तविक लक्ष्य को गुरु कृपा से सहज ही प्राप्त कर लेता है। भगवत भक्तों के गुण और चरित्रों का श्रवण कीर्तन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों पापों का नाश हो जाता है। भक्तमाल कथा के श्रवण से हमें भक्तों के व्यवहार, गुण और भावों का पता चलता है, जो हमें भगवत मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।